नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग वेबसाइट bsscbihar.government.in अभी अभी वन विभाग में सब इंस्पेक्टर के 16 पदों पर भर्ती आई है। दोस्तों, बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनीय विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन तथा ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 16 तारीख 7वां महीना 2026 से अंतिम तिथि 16 तारीख 8वां महीना 2026 तक है। यानी कि एक मंथ ऑनलाइन आवेदन करने की समय दिया गया है दोस्तों, जिसमें कि विज्ञापन संख्या 10/2026 बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनीय विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर रिक्तियों की संख्या न्यूनतम है। ये इसमें पद वनों के क्षेत्राधिकारी पदाधिकारी यानी कि दोस्तों सब इंस्पेक्टर, वेतन लेवल 6 की नौकरी है, जिसमें कि शुरुआत में बेसिक पे इसका 35,400 से 1,12,400 तक है। रिक्तियों की संख्या 16 पदों पर इसमें भर्ती निकाली गई। दोस्तों, वन विभाग में सब इंस्पेक्टर की भर्ती कम ही पदों पर निकाली जाती है, यानी कि कोई भी सब इंस्पेक्टर, दरोगा जैसी भर्तियां कम ही पदों पर निकाली जाती है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि इन पदों को भरने हेतु उसमें प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 10/2026 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकता है, जिसमें कि ये उतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, नियमावली है ये सब। हाँ, आवेदन के लिए पात्रता देख लेते हैं। आवेदन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या खोजता है दोस्तों। भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष महिला अर्थात जेंडर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पुरुष महिला एवं ट्रांसजेंडर दोनों आयोजित कर तीनों फॉरम में आवेदन फिलअप कर सकते हैं। तथा 4.2 में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञापन, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषय में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियांत्रिकी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसमें BA 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक कंप्लीट हो गया हो, जिसमें कि आपको पशुपालन, पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, संख्या एवं जंतु विज्ञान विषय में कम से कम एक विषय के साथ आपका BA स्नातक समाप्त हो गया हो 1 तारीख 8वां महीना 2025 के भीतर। जिसमें कि उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 तारीख 8वां महीना 2025 के आधार पर की जाएगी, जबकि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 तारीख 8वां महीना 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम हो, यानी कि 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक आपकी आयु 20 वर्ष पूर्व चुकी हो। मैट्रिक के मार्कशीट एवं समकक्ष प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड के अनुसार। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो तथा अधिकतम 37 वर्ष, यानी पुरुष के लिए जनरल के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष हो, जबकि महिला में जनरल के लिए न्यूनतम 21 वर्ष हो और अधिकतम
40 वर्ष हो। महिलाओं में दोस्तों 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। जबकि पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की कोटि के पुरुषों, महिलाओं अथवा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वर्ष उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष हो। यानी कि दोनों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष हो या महिला हो, उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष हो। बिहार राज्य की वैसी सरकारी सेवा में उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअफ की तिथि से 57 वर्ष से अधिक न हो। छठा में उम्मीदवारों की आयु की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में उल्लेखित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि उम्मीदवारों की आयु की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के उल्लेखित जन्म तिथि के अनुसार आपका 21 वर्ष 8वां महीना तक पूर्व गया हो, 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक पूर्व जाना चाहिए। शारीरिक समर्था परीक्षा के मानदंड ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं है, परंतु विविध अर्हताएं पूरी करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुष का न्यूनतम आयु 63 सेंटीमीटर 163 सेंटीमीटर, जबकि अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 152.5 सेंटीमीटर। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए महिला के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर एवं अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है दोस्तों, जिसमें कि अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम तथा फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीमा में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होती है दोस्तों, जिसमें कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, अर्थजेंडर, थर्थ अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक समर्थन परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की गजट संख्या 483 दिनांक 25 तारीख 9 महीना 2020 द्वारा उभयलिंग व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के कंडिका 5 में वर्णित प्रावधान में आलोक में धारा 6 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम 4 में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्राप्त 3 में पहचान पत्र निर्गत करने के लिए अंकित लिंग के अनुसार उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा, साक्षरता, शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा के आधार पर चयन किए जाएंगे, जिसमें कि लिखित परीक्षा आवेदन पत्रता की संग्रहण के उपरांत आवेदन की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें कि प्रथम प्रश्न पत्र 50 बहुविकल्पीय प्रश्न का 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम अर्हताएं 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उन्हें अन्यथा घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा
की अवधारणा में नहीं जोड़ाएगा, यानी कि फाइनल मेरिट में समान हिंदी का कोई भी अंक नहीं जुटेगा। ये सिर्फ क्वालिफाई होना जरूरी है दोस्तों। जिसमें कि द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसमें पूर्णतः 300 का अंकों का होगा एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काट लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मेगा अनुसार किया जाएगा। उन्हें साक्षरता के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। साक्षरता हेतु अर्हताएं प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात के उपयुक्त रूप से काम किए जाएंगे। साक्षरता के उम्मीदवार में संपूर्ण व्यक्ति एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उन्हें आयोजित किए जाएंगे। साक्षरता का कुल 50 अंक होंगे। साक्षरता में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे एवं दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार की जाएगी, मेरिट तैयार की जाएगी। शारीरिक समर्थ परीक्षण। साक्षरता मौखिक परीक्षण के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों के लिए बिहार वन के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2013 के नियम 8(4) के अनुसार शारीरिक समर्थ परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थात परीक्षण में असफल हुए तो उसे केवल लिखित परीक्षा पर साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किए जाएंगे। शारीरिक समर्थता का परीक्षण का मापदंड न्यूनतम होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए सामान्य 4 घंटे, यानी कि दोस्तों फिजिकल में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए आपको समय 4 घंटे दिए जाएंगे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए सामान्य सीमा 4 घंटे एवं अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। चिकित्सक परीक्षण। शारीरिक समर्थन में असफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षा होगा, यानी कि दोस्तों मेडिकल होगा, जिसमें कि परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा किया जाएगा। सफल एवं चयनित उम्मीदवारों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः उपयुक्त होना आवश्यक होगा। उन्हें ऐसे शारीरिक दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए जिसे के कारण सेवा काल में उन्हें अपने कर्तव्यों में दंडनीय दक्षता पूर्व निर्वहन में किसी तरह की बाधा हो। नियुक्ति लिए आंखों वाले व्यक्ति की अनुशंसन पर की नहीं की जाएगी। देखिए ये जरूरी है दोस्तों। कर्म संख्या कोटिवार कुल रिक्तियाँ 35% महिलाओं के आरक्षण की कोटिवार संख्या, यानी कि अनारक्षित जनरल के लिए 6 सीट, जिसमें कि महिलाओं के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जाति 2 के, जिसमें कि वैकेंसी 3 है और महिलाओं के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति में कोई सीट नहीं है, जबकि महिलाओं में भी कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़े वर्ग में 3 सीट है, जिसमें महिलाएं 1 सीट है, तथा पिछड़े वर्ग में 2 सीट है, महिलाएं 1 भी सीट नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, महिलाओं के लिए भी कोई सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 सीट है, महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, जबकि कुल 16 पद है, जिसमें कि इधर उतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।